और ये जो डिज़ीज़ हैं, ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये डिज़ीज़ नहीं है बल्कि मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि क्योरेबल नहीं है लेकिन थेरेपी के थ्रू मैनेजेबल है। देखा है कि लोग लेबल करते हैं कि अल्लाह ना करे ये कोई टैबू है या अल्लाह ना करे किसी गुनाह की वजह से ये कोई सज़ा नहीं है। मैं प्रोफेशनली एक काउंसलर हूँ और मेरे पास स्पेशल सारी टीम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ओह जबरदस्त। ये देखिए कि बच्चा जो है वो इस काबिल है कि उसको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सोशल नंबर 1 के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना ताप के लिए कुछ कम ना थे करो। आज मैं आपकी मुलाकात लाहौर में एक ऐसी खातून से करवाने जा रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसा फाउंडेशन चला रही हैं कि जो पैदाइशी ज़हनी माजूर बच्चों का या जो मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार बच्चे होते हैं उनका इलाज कर रही हैं। होते हैं हज़ारों रुपए में होते हैं, वो मैडम ये फ्री में करवाती हैं। ये क्या स्टोरी है, क्या जर्नी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आप अपने बारे में ऑडियंस को बताइए और फिर हम आपकी ये सर्विसेज के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली जी मैं LKF वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हूँ और मैं इस फील्ड में 2015 से काम कर रही हूँ। मेरा एक जो छोटा बेटा है वो ऑटिज्म से डायग्नोज हुआ था आज से तकरीबन 15 इयर्स बैक। और इसका बेसिकली मकसद ये है कि वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और जो रिसोर्सेज नहीं रखते उनको अवेयरनेस दी जाए और उन्हें बताया जाए कि ये जो बच्चे हैं ये बाइसे रहमत हैं, बाइसे ज़हमत नहीं है। और ये जो डिज़ीज़ हैं, ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये डिज़ीज़ नहीं है बल्कि मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि क्योरेबल नहीं है लेकिन थेरेपी के थ्रू मैनेजेबल हैं। और ये एक माशरे का कारआमद हिस्सा बन सकते हैं। कम से कम सेल्फ हेल्प स्किल से ये इस काबिल हो सकते हैं कि अपने आप को संभाल लें, वॉशरूम ट्रेन हो जाएं, खाना खा सकें, अपनी चीज़ें समझा सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो बच्चे हैं हमारे पास सिर्फ एक डिसऑर्डर के नहीं आते, तकरीबन 3 से 4 डिसऑर्डर्स के बच्चे हम लोग डील कर रहे हैं। मैडम ये भी बताइए कि ये इदारा बनाने का ख्याल आपको कहाँ से आया? मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में अपनी मदर के साथ भी काम करती रही हूँ। और ज़ाहिरी बात है जिसको तकलीफ़ से जब अल्लाह ताला गुज़ारता है, तो इंसान देखता है। मैंने बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लोग आते देखे। जब मेरा बेटा डायग्नोज़ हुआ, वही मेरी मोटिवेशन बना और मैं साहिब इस्तिक़ात थी, शऊर रखती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना वसाइल हैं, ना तालीम है, ना फ़हम है, ना शऊर है। तो मुझे ये ख़्याल आया कि अगर अल्लाह ने मुझे चूज़ किया है, तो व्हाई नॉट मैं इस चीज़ को लोगों के लिए एक बेनिफिशियल बनाऊँ और लोगों के लिए काम करूँ। यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली इससे। मैडम ये भी बताइए कि कोई भी इंसान जब कोई अच्छा कदम उठाने की कोशिश करता है तो मुआशरे या लोगों ने, बाहर के लोगों ने तो उनको उसको क्या कहना सो कहना, अपनी फैमिली के लोग भी आपके लिए जो है कभी कभार मुश्किलात पैदा करते हैं। लोग मना करते हैं, रहने दो, क्या कर रही हो। तो ये आपको कैसा सपोर्ट मिला? अच्छा, मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड ने। शुरू में उनको टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, किसी भी बाप के लिए ये मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि ताहयात हमारा बेटा ज़हनी तौर पे उस तरह नहीं होगा। लेकिन उनके दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे इन-लॉज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब हम फील्ड में निकले तो बहुत सारे माँ-बाप को मैंने ये देखा है कि लोग लेबल करते हैं कि अल्लाह ना करे ये कोई टैबू है या अल्लाह ना करे किसी गुनाह की वजह से ये कोई सज़ा नहीं है। ये तो बेनियाज़ हैं, ये तो दुनिया से ही बेनियाज़ हैं, ये तो आपको जन्नत में जाने का एक ज़रिया है। तो मुझे ऐसा सच नहीं है लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ जो मेरे पास आई हैं, उनमें से तकरीबन 70% लोगों को बहुत सारा माशरती फेस करना पड़ता है। हाँ, जब हम मॉल्स में शुरू में लेके जाते थे तो लोगों के रवैये ऐसे होते थे कि जैसे अल्लाह ना करे ये बच्चे कोई खतरे की अलामत है। वो अपने बच्चों को इनसे पीछे करते थे तो दिल शिकनी होती थी, तकलीफ भी होती थी, बट उसकी वजह से डिमोरलाइज नहीं हुई कभी। लेकिन मैं लोगों को यूँ कहूँगी कि ये सिर्फ अटेंशन और मोहब्बत के हैं। ये ऐसे नहीं किसी बिला वजह कोई बच्चा नहीं करता। हर बंदे की एक ABC है, यानी कि इंसिडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि कोई वजह होती है जिसकी वजह से कोई आपका रवैया होता है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट होते हैं। बगैर वजह के कोई भी
रिएक्ट नहीं करता। मैडम ये बताइए कि ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशन जो आपने अपना इदारा बनाया हुआ है, इसमें किस तरह बच्चों का इलाज कैसे होता है? और आप बताइए कि आप जस्ट इसको ऑर्गेनाइज ही कर रही हैं, इसको मैनेज कर रही हैं, या आप खुद भी इसको बच्चों के इलाज मुआवजे में काम करती हैं? मैं प्रोफेशनली एक काउंसलर हूँ और मेरे पास स्पेशल सारी टीम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम सुबह के टाइम में फी सबीलिल्लाह स्कूल चलाते हैं, शाम में हमारा सेंटर है जो वाइट कॉलर लोगों के लिए जो सपोर्ट करता है वेलफेयर को। हम लोग बच्चों की असेसमेंट करते हैं, प्रॉपर प्री असेसमेंट होती है 3 डेज की, और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और फिर थेरेपी में लेके आते हैं, बाकायदा ग्रुप थेरेपी है, स्कूल चल रहा है, उसमें बच्चे माशाल्लाह एक आईक्यू के इकट्ठे काम करते हैं। उनको हम मैच मेकिंग, पेपर्स, पेंटिंग, ड्राइंग और सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाते हैं। वो खुद खाते हैं, वॉशरूम ट्रेनिंग सिखाते हैं, और स्कूल बाकायदा माशाल्लाह सुबह चलता है। मैडम ये भी बताइए कि हमें ये पता चला है कि आपकी जो बैकग्राउंड जो डिग्री आपने जो स्टडी की थी, वो कुछ और थी और फिर आप यहाँ पर मूव ऑन हुई। तो वो थोड़ी-सी जर्नी लोगों को बताइए। मेरा बेसिकली तो एफएससी प्री मेडिकल था, फिर मैं कॉमर्स में चली गई, फिर मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस किया। बट जब मेरा बेटे का डायग्नोसिस हुआ, उसके कुछ अरसे तक तो मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए, लेकिन फिर काफ़ी टाइम के बाद हर बंदे को डिप्रेशन और मेल्टडाउन होता है, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो मैंने अपनी भी काउंसलिंग की और फिर मैंने काउंसलिंग को पढ़ा, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग को पढ़ा, और फिर इस फील्ड में थोड़ा सा मैंने अपने आप को एजुकेट किया। क्योंकि आपने जब लोगों के लिए काम करना है तो आपने सबसे पहले कपल काउंसलिंग करनी है, ज़बरदस्त। और ये सुन्नत रसूल पाक बेशक, सल्लल्लाहु अलैहि सही बात। वसल्लम है। आपने लोगों को कम्युनिकेट करना है, उन्हें समझाना है। पहले समझाएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, डिनायर से निकलेंगे तो इलाज होगा ना। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे पैदाइशी ज़हनी बीमार हैं या किसी ना किसी मसले का शिकार हैं, कि मैडम बता रही हैं कि जब उनका अपना बेटा इस मसले का शिकार था तो उन्होंने बजाय कि वो डॉक्टरों के पास भी जाती, उन्होंने उस स्टडी को खुद किया। ठीक है हम्म। मैडम, उन बिल्कुल। मसाइल के ऊपर आपने खुद बिल्कुल। स्टडी की ताकि आप अच्छे अंदाज में, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बच्चे को ट्रीट करना है, लेकिन जब आप खुद उस चीज़ को सारा उसको स्टडी कर लेते हैं तो फिर आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने बच्चे के उस मसाइल को हल कर सकते हैं। मैडम ये बताइए कि ये अभी कितने बच्चे हैं आपके पास, कितने बच्चे आते हैं, क्या इनका जो मॉड्यूल है वो कैसे ये ठीक करते हैं आप लोग? हमारे पास मॉर्निंग में तकरीबन 70 to 20 बच्चे इनरोल्ड हैं। रेगुलर हमारे 15 बच्चे आते हैं, और हमारी ग्रुप थेरेपी होती है, और उसके अंदर जिन जिन बच्चों को बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है उनके सेपरेट सेशंस होते हैं। शाम में वाइट कॉलर लोग आते हैं, 6 o'clock तक चलता है सेंटर। उसमें 1 to 1 सेशंस होते हैं। जो बच्चे इनिशियल हैं, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करते हैं हम, तो उनके इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बनते हैं, गोल्स बनते हैं, और वो 1 to 1 सेशंस करते हैं। ये भी बताइए मैडम कि ये कोई जो है आपका इदारा, ये कोई एनजीओ है? आप लोगों को क्या फंड्स चाहिए होते हैं या किस तरह आप लोग इसको मैनेज करते हैं? ऑब्वियसली ये एक वेलफेयर फाउंडेशन है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और चैरिटी कमीशन से इनरोल्ड है। और मेरी अभी तक तो फैमिली सपोर्ट है और अपने फ्रेंड्स हैं डोनर्स। लेकिन अब क्योंकि पहले 10 साल अपना काम पे फोकस रहा था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि लोग माशरती तौर पे, जब तक कोई आपके साथ नहीं होता तो कानून के ख़जाने भी ख़त्म हो जी, जाते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये काम भी ऐसा है, सेंसिटिव काम है। इसमें एक बच्चा कम से कम 5-6 बच्चों के बराबर एनर्जी लेता है। हुँ। तो ये है कि डेफिनेटली फंड्स चाहिए होते हैं। जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट है, स्टेशनरी है, फूड है, तो कई चीज़ें हम नहीं सपोर्ट कर पाते। हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो रिक्शे स्पॉन्सर किए हुए लोगों ने। तो इसी तरीके से है कि आपको डोनर्स चाहिए होते हैं। और मैडम ये भी बताइए ऑडियंस को लास्ट में मैसेज कि जिन बच्चों के जिन वालिदैन के बच्चे इस तरह बीमार होते हैं, तो वो किस तरह पहले तो लोग ये भी समझते हैं, मायूब समझते हैं किसी को बताना कि हमारा बच्चा ऐसा होगा जैसा कि आपने पहले बताया। तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें कि अगर किसी का बच्चा ऐसा किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है, ज़हनी मसले का, तो वो कैसे आप लोगों के पास आ सकते हैं और उनको क्या उनको मैप बताना चाहेंगे आप? हमारा इदारा सुबह माशाल्लाह 8 बजे से स्कूल 8:30 से स्टार्ट होता है, और अगर किसी ने असेसमेंट करानी है तो 12 to 6 o'clock वो आ सकते हैं। 50 कश्मीर ब्लॉक में हमारा है, आप नंबर भी शेयर कर जी, जी, सकते हम हैं, कर देंगे। ठीक है।
और सबसे बड़ी बात है, मेरा जो मैसेज है पेरेंट्स को, कि ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप अल्लाह की तरफ से चोजन वन है, उसे सेलिब्रेट करें और इसे एक्सेप्ट करें। ये बाइसे रहमत है, ये बाइसे जहमत नहीं है, और ये मैनेजेबल है। अगर आप थेरेपी में आ जाते हैं तो ये जो हाइपरनिज्म है, ये जो टिक के नहीं बैठते, कई हद तक बेहतर होते हैं। कुछ नॉन वर्बल बच्चे वर्बल भी हो जाते हैं स्पीच थेरेपी के, बोलने भी लग जाते हैं। और कुछ फिजिकली जो इम्पेयर्ड हैं, वो मेंटली ठीक थे तो वो नॉर्मल स्कूलों में भी गए हैं, ठीक है ना। अर्ली जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, अर्ली प्रिवेंशन जो है ना, वो बहुत एसेंशियल है। जब आपको सिम्टम नजर आए तो डिले मत करें। 18 महीने से 2 साल की उम्र में सिम्टम्स वाजे होना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा अपने नाम पे रिपीट नहीं आवाज से सुन रहा, या वो रिपीट बिहेवियर कर रहा है, या फिक्सेशन है, या कोई एक चीज के साथ फिक्स हो गया है, जैसे धागे किसी ने पकड़े हुए, या कोई गाड़ी को फिक्स करता है, कोई लाइन में चीजें लगाता है। तो ये छोटे छोटे से आप देखते हैं। और जो हेयरिंग है वो आपको आवाज पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे होते। तो ये जो छोटी छोटी आप चीजें नोट करें कि इन बच्चों में बाज दफा ठीक होते हैं और फिर पीछे को अभी जाते हम इस हैं। इदारे के क्लासरूम में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो टीचर्स हैं वो कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। आइए हमारे साथ, मिस आ जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम इस इदारे के क्लासरूम में मौजूद हैं और जहाँ पर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, सिखा भी रही हैं और इनसे बात करते हैं। प्लीज़ बताइए ये क्लासरूम में क्या क्या हो रहा है और बच्चों को आप कैसे इनको पढ़ाती हैं, क्या स्केड्यूल है? एक्चुअली ये हमारी बिहेवियर थेरेपी है। हम इन बच्चों को जो ऑटिज्म या डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ होते हैं, हम उन्हें उनकी थेरेपी करते हैं और उनकी सर्टेन स्पैन्स और उनकी जो भी सेल्फ हेल्प स्किल्स, इनकी डोमेन्स होती हैं, उनमें वर्क करते हैं। तो ABA थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर थेरेपी और स्पीच थेरेपी यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इन्हें, ठीक है। उनमें उनकी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। हम ऑलमोस्ट सारे एरियाज को कवर करते हैं। अगर वो जो भी उनमें इम्पेयरमेंट्स आती हैं, हम उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं और मैनेज करते हैं उन्हें। चलें, ज़बरदस्त। इस बच्चे से बात कर सकते हैं हम, अगर आपकी इजाज़त हो तो? एक्चुअली ये तो नॉन वर्बल है, लेकिन आप इससे थोड़े से चलिए, बात हाँ, करेंगे, इशारे। रीइंफोर्स करेंगे, ठीक कोई है, चीज़ देंगे, जैसे ठीक ये है, ओके, रीइंफोर्सर पड़ा हुआ है ओके, इसका, ओके, तो ठीक हो है। सकता है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हुसैन, ये देखो, ये बात करेंगे हेलो, इसमें। अस्सलाम वालेकुम, साम करो, क्या नाम है? हेलो, ऐसे कितना एंट्री प्यारा करते हैं। बच्चा है। क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं आप, बताइए प्लीज। ओह, जबरदस्त। ये देखिए कि बच्चा जो है वो इस काबिल है कि उसको पता है कि एंकर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं और माइक सामने है तो उसने बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, वो बच्चा ये कह रहा है कि मैं क्लासरूम में हूँ और टीचर जो है वो मुझे पढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ बच्चा, क्योंकि वो एक फन एक्टिविटी है और बच्चा जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है और खेलने के साथ साथ वो लर्निंग मोड में है। इसके साथ हम एक और बच्चे का आपको दिखाते हैं और इनसे बात करते हैं टीचर से कि वो किस तरह बच्चों को एक्टिविटी। मैडम बताइए, आप एक माहिर नफ्सियात हैं और इस क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और आपके पास जो बच्चा है ये किस कैटेगरी का है? ये एक्चुअली नॉन वर्बल है और ये ऑटिस्टिक है और ये एडल्ट पेशेंट्स में आता है, तो इसलिए इसकी एक्टिविटीज़ बाकी बच्चों से बेसिकली डिफरेंट है। ये जो इस टाइम जो मैं इसे एक्टिविटी करवा रही हूँ, ये टावर्स मेकिंग है। ये बेसिकली हम बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए करवाते हैं। ठीक तो है। ये बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए इस पे मैं काम कर रही हूँ, बच्चे का आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए। मैडम ये बताइए कि ये जो इस मसले का जो शिकार होते हैं बच्चे, ये कितने अरसे तक आप समझती हैं कि एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन में जब आते हैं तो कितने अरसे तक वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाते हैं या चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं? ये देखिए, हम इसमें कोई टाइम का नहीं बता सकते, ठीक ये है। टाइम कंज्यूमिंग टाइम है। और अगर हम कहें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो ऐसा भी नहीं होता। ये है कि सिर्फ इन बच्चों को थेरेपी के साथ सिर्फ इनकी जो इनको डेली लिविंग स्किल सिखा सकते हैं। ठीक इसके है। अलावा तो अगर हम प्रॉपर कहें कि ये इतने टाइम में फुली ठीक हो जाए तो वो ठीक है, ऐसा मतलब रिकवर आप नहीं लोग जितना भी जो टीचर्स हैं, जो इदारे बने हुए हैं, वो इन बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो चीज़ों को समझना शुरू हो जाए, मतलब उनको जी। सेंस आना शुरू हो जाए। जैसे कि आप ये बच्चों को जो एक्टिविटी करवा रही जी हैं, जी तो इससे ये है कि चले कोई ना कोई उनको बेहतरी हो जाए, जी उनका माइंड जो है वो उस चीज़ को कैच करना शुरू कर दे जी और जी फर्दर वो इन फ्यूचर में अपनी लाइफ को, अगर आप कहें तो ये बच्चे से हम बात कर सकते हैं, ये कुछ बताएगा हमें? वो बिल्कुल नॉन वर्बल है, अच्छा, अच्छा, बात नहीं करेगा, लेकिन आप जो भी कहेंगे वो उसके ऊपर। अच्छा, अच्छा, चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
नहीं, करेंगे तो आप सलाम करेंगे। जी? नॉन वर्बल आप हैंड आगे करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा। अच्छा, आप अच्छा, हाथ आगे करें सलाम के लिए, अच्छा, अच्छा। रिस्पॉन्स करेगा। अब आप सलाम करो। क्या हाल वेरी है? गुड। ठीक है क्या आप? हाल है? अब आप बताओ। ठीक है आप? क्या हुआ है आपको? कैसा लग रहा है? कुछ कुछ एक्टिविटीज में मजा आ रहा है आपको? अब आप ये पुट इन कर दो बॉक्स में। हाँ, बच्चे को एक्टिविटी में मजा आ रहा है और वो फुल जो है वो उसमें शामिल है अपनी फुल कोशिश के साथ। और इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे के जो ऑनर्स हैं उन्हें, जितना भी स्टाफ है उन्हें अल्लाह ताला इस्तकामत दे और इस चीज़ में जो एफर्ट्स पुट की जा रही हैं उनको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये जो बच्चे हैं ये जल्द अज जल्द अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे ताकि ये बच्चे मुस्तकबिल में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए अपना बेहतर किरदार अदा कर सकें। थैंक यू।